साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अक्सर मंचों पर एक शब्द की चर्चा होती है, अंतरजातीय विवाह, लेकिन केवल चर्चा होती है। आज जिस शादी समारोह में मैं मौजूद हुआ, यहाँ भारत सिंह जी हैं, हाई कोर्ट में सेक्शन ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। इन्होंने भाषण तो नहीं दिए होंगे, लेकिन अपने बच्चों की शादी में ये बात करके दिखाई है। इस बात के लिए आप बधाई के पात्र हैं। चारों तरफ जब माहौल है, जब आप अंदर एंट्री करते हैं तो आपको वहाँ तथागत बुद्ध मिल जाएंगे, बाबा साहब की तस्वीर भी मिल जाएगी और ज्योतिबा फूले भी मिल जाएंगे। इस शादी को आपने शहर स्वीकार किया? जी। कोई व्यवधान आया बीच में? नहीं, मैं कोई व्यवधान नहीं आया। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, फक्र हो रहा है कि मैं अंतर्जातीय शादी करने में सफल हुआ हूँ और मेरे बच्चे भी सफल हुए हैं। मेरी बहू भी सुंदर सी है, मेरा बेटा भी अपना एक अच्छा निर्णय लिया है। मैं तो अम्बेडकर साहब मूवमेंट को लंबे समय से काम कर रहा हूँ, लगभग 35 सालों से, लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरा बच्चा एक कदम और आगे चल रहा है। अंतर्जातीय विवाह को भी उसने प्रारूप दे दिया। मुझे बहुत गर्व है, फक्र है। अक्सर इस तरह की शानो शौकत वहाँ देखने को मिलती है जहाँ लड़की के परिवार से मोटी रकम मिल जाती है, लेकिन इतना तो मुझे तय है कि दहेज का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं। 1 रुपया नहीं, दहेज नाम पे 1 रुपया कोई नहीं कह सकता है। मैं बिल्कुल 1 रुपया नहीं लिया हूँ और बच्ची को मैं साहस से स्वीकार किया हूँ। और ऐसे बच्ची है जिसके माँ बाप नहीं है, कोई भाई भी नहीं है, माँ तो 2 बहनें थी। एक बहन की शादी हो गई, अपने बाल बच्चों के बीच में मस्त रहती है, वो भी जो है अपने छोटी बहन को तवज्जो नहीं देती है। ऐसे परिस्थितियों में उस बच्ची को जो है मैंने स्वीकार किया अपनी बहू के रूप में। मुझे अपने आप में गर्व है। तो घर में बेटी आ गई? जी बेटी आ गई जी, बेटी है मेरी। बहुत बड़ी खुशी हुई हमको, बेटी बहू के रूप में बेटी मिली है। हम चाहते हैं कि ऐसे ज़िंदगी मेरी बेटी बनी रहा है। पेरेंट्स की तरफ से किसी तरह की कोई दिक्कत लग तो नहीं रही है? खैर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप तो माहौल देख ही रहे हैं यहाँ का, बहुत ही खुशनुमा माहौल है। तो पेरेंट्स की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। पेरेंट्स का हमारी फुल सपोर्ट है। इवन पेरेंट्स का, हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबका बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, फुल सपोर्ट। कुछ सवाल मैं किसी वजह से पूछ रहा हूँ, क्या जॉब करती हैं? जी, जॉब नहीं कर रही है। नहीं करती जी नहीं। ये सवाल पूछने की एक वजह थी। अमूमन लोगों को लगता है कि जॉब से मोटी रकम आ रही होगी इसलिए अपना लिया, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जॉब आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। परिवार बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है जी तो ये नए मदर फादर मिल गए आपको? जी, पूरा परिवार मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए। जी। इस शादी को दिखाने का यही एक रीजन था कि मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं कि मोटी रकम ले करके लोग शान और शौकत से इस तरह की शादियां करते हैं, मगर बिना 1 रुपए लिए हुए भी लड़की को न सिर्फ स्वीकार किया अपनी बेटी के रूप में, बहू के रूप में, बल्कि लोगों को बुला करके इस बात को गर्व के साथ स्वीकार कर रहे हैं कि आप इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या इस शादी के माध्यम से संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था कि हमारे समाज को अंतर्जातीय शादी विवाह करना चाहिए। शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट में तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत जो बनाने के लिए बात चल रही थी, मैं कोशिश किया हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने का काम किया हूँ। अच्छा, ये शादी SC OBC की है? SC OBC की ये भी अच्छी बात है। SC OBC की शादी है और मुझे गर्व है कि मुझे ये काम करने का अवसर मिला है। और मैं चाहता हूँ कि एक नसीहत समाज के लिए है। इतना बड़ा समाज इकट्ठा हुआ है, मैं समाज को इकट्ठा किया हूँ। मैं लगभग 2000 लोगों को खाने की व्यवस्था किया हूँ, बुलाया हूँ दूर दराज से, बॉम्बे से, दिल्ली से हमारे साथ सब लोग आए हुए हैं। और सबको बताना चाहता हूँ, एहसास कराना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से, एक संदेश भी देना चाहता हूँ पूरी दुनिया में कि भारत में डॉक्टर अम्बेडकर का लोकतंत्र जो जिंदा है वो इन्हीं सब लोगों की बदौलत जिंदा है और उसको जिंदा रखना हमारे आपका फ़र्ज है। जब तक डॉक्टर अम्बेडकर का कहना है, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरा संविधान जिंदा है। जिस समय संविधान खत्म हो जाएगा उस समय डॉक्टर अम्बेडकर भी दुनिया से खत्म हो जाएगा। अब डॉक्टर अम्बेडकर को मुझे अगर जिंदा रखना है, मुझे भारतीय संविधान को जिंदा रखना पड़ेगा, मुझे लोकतंत्र को जिंदा रखना पड़ेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अक्सर मैं जब इंटरकास्ट मैरिजेस की अपने फेसबुक पर पोस्ट डालता हूँ तो लोग कुछ बहाने ढूंढने की कोशिश करते हैं, शायद इस वजह से हो गई होगी, शायद इस वजह से हो गई होगी। ये शादी कंप्लीट उदाहरण है, इसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं है, किसी वजह से नहीं हो गई होगी। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, उनके माँ बाप ने उनको आशीर्वाद दिया और आज ये बहुजन अंतरजातीय विवाह पूरी शान और शौकत के साथ संपन्न हुआ। अच्छा लग रहा हो ये वीडियो तो इसी तरह के प्रयोग अपने घर में भी शुरू करवाएं। जाति से जाति में विवाह की बजाय अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दें। बहुजन का बहुजन में विवाह हो तो ज़्यादा बेहतर। देखते रहे नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।